हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक गैस को इस प्रकार गर्म किया जाता है कि इसका दाब तथा आयतन दोनों दोगुने हो जाते हैं। पुनः ताप में कमी करते हुए दोगुने दाब तथा आयतन को स्थिर रखने के लिए वायु के प्रारंभिक मोलों की संख्या के 1/4 मोलों को प्रवेश कराते हैं। अंत में ताप कितने गुना बढ़ जाएगा? ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, हम प्रश्न में जिस समीकरण को प्रयोग करेंगे, आदर्श गैस समीकरण, ये होती है PV बराबर nRT। यहां P से मतलब है दाब, V से मतलब है आयतन, आयतन वॉल्यूम, N जो है वो मोलों की संख्या होगी, T जो है वो ताप है, और R जो है ये गैस नियतांक है, गैस नियतांक। अब देखिए, प्रश्न में बोला है कि किसी गैस को इस तरह गर्म करते हैं कि दाब और आयतन दोगुने हो जाते। प्रारंभिक दाब P1 है, इसको मान लेते हैं P। तो फिर गर्म करने के बाद जो P2 होगा वो 2P हो जाएगा। आयतन जो प्रारंभिक V1 है ये V है, तो गर्म करने के बाद जो V2 होगा वो 2V हो जाएगा। और इस स्थिति में ताप T1 है, तो गर्म करने के बाद ताप हो गया T। तो देखिए, दोनों ही स्थितियों में गैस के मोलों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी हम कर सकते हैं N1 बराबर N2। तो PV बराबर nRT में N जो होता है वो PV बटा RT होता है, यानी P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। क्योंकि R तो क्या है, नियतांक है। तो देखिए, मान रखते हैं। P1 का मान P है, V1 का मान V है बटा T1 बराबर P2 को हम रख लेते हैं 2P, V2 हो गया 2V बटा T2। T2 हमारे पास आ गया 4T1, यानी गर्म करने के पश्चात ताप जो है वो प्रारंभिक का 4 गुना हो जाता है। अब देखिए, जब इस स्थिति में प्रश्न में कहा है कि वायु भीतर ली जाती है, लेकिन आयतन और दाब को जो दोगुना कर दिया वही रखते हैं। तो देखिए, जब वायु भीतर ली जाती है, भीतर ली जाती है, प्रेशर और वॉल्यूम नियत है, नियत है। PV बराबर nRT में देखिए N बदल रहे हैं, यानी 1/4 मान, और P और V क्या है, नियत है। तो हम यहां पर कह सकते हैं NT बराबर कांस्टेंट। अगर हम शुरुआती मोल को N1 मान लेते हैं, और T जो इस स्थिति में वो हमारे पास हो गया 4T1 बराबर अंतिम स्थिति में मोल 1/4 भीतर लेने के बाद हो गया N2, और T को अब मान लेते हैं हम T डैश, अंतिम ताप मान लेते हैं T डैश। अब देखिए, यदि N1 का मान N है तो N2 क्या होगा, ये होगा N प्लस 1/4 मान और लिया, यानी 1/4 N, तो ये आ जाता है 5/4 N को N मान लिया 4T1 बराबर N2 की जगह लिखेंगे 5/4 N गुणा T डैश के N से N कट जाएगा, तो जो T डैश का मान आएगा ये आएगा 16T1/5, यानी जो अंतिम ताप होगा वो 16/5 गुना हो जाएगा प्रारंभिक ताप T1 के। ये हो गया C विकल्प, उत्तर C। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।